साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नई प्रेरक कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब आपके हौसले कमज़ोर होने लगें तो इस कहानी को आप ज़रूर सुनें। मित्रों, कहानी को अंत तक सुने। कहानी थोड़ी सी लंबी है तो आपको निश्चित रूप से कभी जीवन में जब आपके हौसले कमज़ोर होने लगें या कभी रणभूमि में आपकी हिम्मत कमज़ोर होने लगे तो इस कहानी को आप ज़रूर से सुनें। कभी रणभूमि में आपको हारना नहीं पड़ेगा, सफलता ज़रूर मिल जाएगी। एक किसी शायर ने 4 लाइन भी लिखी हैं। कोशिश करता रहूँगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। कि कोशिश करता रहूँगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी, फिर भी चमक करके दिखाऊंगा। साथियों, ऐसी ही एक कहानी मैं आपके सामने, आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। किसी गांव में एक चतुर बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। बहुत ही चालाक था, बुद्धिमान भी था, लेकिन इसी के साथ वह गरीब भी था। बड़ी आसानी से उनका जीवन निकल रहा था। दोनों पति पत्नियों ने निर्णय लिया कि बेटा बड़ा होता जा रहा है, कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, यहाँ गांव में रोज़गार कम है, इसलिए हो ना हो आप कहीं बाहर मजदूरी के लिए चले जाएं। मित्रों, जो व्यक्ति था कुछ ज़्यादा ही चतुर था, इसलिए उसको चतुरी चतुरी के नाम से पुकारते थे। तो चतुरी नाम का व्यक्ति अपना भरण पोषण करने हेतु निकट के कहीं कोई शहर में मजदूरी की तलाश में जा पहुंचा। वहां वह मजदूरी करने लगा, खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। मित्रों, काफ़ी दिन जब हो गए, बीवी और बच्चों की याद आई, कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए। बोले इन पैसों को भी मेरे बीवी बच्चों को दे के आ जाऊंगा और उनसे भी मिलकर आ जाऊंगा। मित्रों, लेकिन उस ज़माने में रुपए की बहुत कीमत होती थी। चतुरी ने अपनी बुद्धिमत्ता से 100 रुपये कमाए थे और वो 100 रुपयों को लेकर के जैसे ही चलने लगा तो उसको एक बात याद आई कि रास्ते में चोर और डाकू मिलते हैं, तो जैसे ही मैं रास्ते में जाऊंगा तो निश्चित रूप से वो मुझसे इन 100 रुपयों को लूट लेंगे। मैं फिर बच्चों के सामने क्या लेकर के जाऊंगा। हुआ ये कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से 50 रुपये की एक घोड़ी खरीदी और 50 रुपये की घोड़ी खरीद करके 50 रुपये घोड़ी की पूंछ में बल लगा करके बांध दिए। मित्रों, कहानी स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनना। कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और जिन भाइयों ने, जिन श्रोताओं ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मित्रों, जैसे ही चतुरी घोड़ी पर बैठ करके चलने लगा तो रास्ते में उसको जैसा कि पता था, विदित था, चोर और डाकू मिलेंगे और हुआ भी वही। डाकू और चोर मिल गए। मिल करके चतुरी को घोड़ी से उतार लिया। घोड़ी से उतार करके बोले चतुरी कहाँ से आया है। चतुरी ने कहा कि मैं बाहर से मजदूरी करने के लिए गया था। चोरों का सरदार कहने लगा फिर तो तू पैसा बहुत कमा के लाया होगा, उसको दे दे। चतुरी ने कहा सरदार जी, मैं पैसे कमा के तो लाया था, लेकिन
उस पैसे से मैं 50 रुपए की घोड़ी खरीद के लाया। बोले बेवकूफ़, जब तू पैसे कमाने गया था तो इस घोड़ी को क्यों लेके आया है? बच्चों को पैसे देने थे तुझे। तो चतुरी सरदार से कहने लगा, सरदार जी, ये घोड़ी बहुत करामात की है। ये इतना लाभ देती है कि इस घोड़ी की पूँछ में यदि हम डंडा मारते हैं तो यह पैसे देने लगती है और एक दिन में 50 रुपये देती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी घोड़ी है चतुरी, फिर तू इसे हमें दे दे। तो चतुरी ने कहा, सरदार जी, मैं इसको अपने लिए लेके आया हूँ, जीवन भर इससे पैसा कमाऊँगा, आपको मैं इसको कैसे दे दूँ घोड़ी को? सरदार कहने लगा, भाई तू 50 की लेके आया, हम तुझे 100 रुपये दे देते हैं, पर प्रयोग करके बता। तो उसने प्रयोग कर दिया। चतुरी ने एक डंडा घोड़ी की पूँछ में मारा और घोड़ी की पूँछ में जो उसने ही लपेटे थे 50 रुपये, डंडा मारते ही 50 रुपये नीचे। सरदार एकदम खुश, और सरदार जैसे ही खुश हुआ तो उस घोड़ी को लेकर के चल दिया और चतुरी के लिए 100 रुपये दे दिए। उन 100 रुपयों को लेकर के चतुरी अपनी चतुर पत्नी के पास आ गया। पूरे रास्ता का व्याख्यान वक्तव्य जो हुआ उसके साथ वो अपनी पत्नी के लिए बता दिया। पत्नी ऐसी ही थी, बहुत चतुर थी, पूर्वाभास हो गया उसको। उसने कह दिया कि यदि ऐसा हुआ है तो चोरों के सरदार ज़रूर तुम्हारे पास घर पर आएंगे, अब हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। चतुरी वेला बोला, तुम परेशान ना हो, मैं अपने आप संभाल लूँगा। चतुरी उसी समय 100 रुपये पत्नी को दे करके जंगल की तरफ जाता है और जंगल से 2 छोटे छोटे सुंदर से एक जैसे रंग के खरगोश लेकर आता है। खरगोश ला करके अपनी पत्नी को समझाता है कि एक खरगोश को तुम रखो और एक खरगोश को लेकर के मैं मेरे खेतों में जा रहा हूँ। जब भी चोरों का सरदार आए तो एक खरगोश को तुम बाहर निकाल देना और चोरों से कह देना, चोरों के सरदार से, कि जा रे, उसके उनके सामने कहना इस खरगोश से कि जा रे खरगोश, तू चतुरी को बुला करके ला। बोले ठीक है। जैसे ही वो तो चला गया चतुरी अपने खेतों पर। अंधेरा हो चुका था। अंधेरा होने के बावजूद चोरों का सरदार 4-6 आदमियों को, अपने साथियों को लेकर के चतुरी के घर पहुंचा। घर पर पत्नी मिली। पत्नी ने कहा, क्या आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो चोरों के सरदार ने कह दिया कि इस तरीके से हमारे लिए घोड़ी दे दी थी और घोड़ी निकली है, जो घोड़ी के बारे में कहा है वो घोड़ी की घटना झूठी निकली है। पूरी बात बता दी कि घोड़ी इस तरीके से पीटते हैं तो वो रुपए देती है और ऐसा कुछ निकला नहीं है। ठीक है। वो चोरों का जो सरदार है वो वहाँ बैठ गया। चतुरी की पत्नी ने एक खरगोश गेट के बाहर निकाल दिया उस सरदार के सामने और कह दिया कि जा रे खरगोश, तू तेरे मालिक को बुला के ला। खरगोश गया कहाँ वो तो क्या जाने, लेकिन उधर से एक दूसरा खरगोश वो लेके गया था। दूसरे खरगोश को गोदी में लेकर के और चोरों के सरदार के पास आ गया। चोरों के सरदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? हकीकत क्या है आपको बताई दी, क्योंकि वो तो पहले से ये खरगोश ले जा चुका था। चोरों के सरदार ने पूछा कि चतुरी, ये खरगोश तुझे बुला लाया इतनी जल्दी? बोले हाँ महाराज, हाँ सरदार जी, ये तो खरगोश मैं दूर से लेके आया हूँ, काफ़ी दूर से लेके आया हूँ, बहुत काम का खरगोश है ये, और इस खरगोश को मैं काफ़ी रुपए में भी लेके आया हूँ। इसको हम जो भी काम बताते हैं वो ये खरगोश काम भी कर लेता है। अब जो चोरों का सरदार था उसकी गुस्सा तो ख़त्म हो गई और उस खरगोश पर मोहित हो गया। उस खरगोश पर क्या हो गया? मोहित हो गया। चोरों का सरदार चतुरी से कहने लगा कि चतुरी,
फिर तो तू इस खरगोश को मुझे दे दे। बोले सरदार जी मैं इसको 100 रुपये में लेके आया हूँ। बोले 100 रुपये हम दे देंगे तुझे। खरगोश को 100 रुपये में चोरों के सरदार के लिए दे दिया। सरदार जो चोरों का था वो लेकर के खरगोश को और अपने गांव पहुंच गए। अब क्या हुआ, चोरों का सरदार था। चोरों का सरदार अपनी बातचीत करने के लिए कहीं अपने मित्रों के पास बैठ गया। अपने मित्रों के पास जैसे ही बैठ गया तो वो इस इंतज़ार में रहा कि मेरी पत्नी उस खरगोश को मुझे बुलाने के लिए भेज देगी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, खाने का भी टाइम हो गया, खाने का भी टाइम हो गया, लेकिन वो इंतज़ार करने लगा कि कहीं पत्नी ने उस खरगोश को मेरे लिए भेजा नहीं है। तो 12 बज गए रात्रि के, खाने का इंतज़ार करता रहा। उधर पत्नी इंतज़ार करे, क्योंकि पत्नी ने उस खरगोश को भेज दिया था कि जा भाई तू उसको बुला ला सरदार को, लेकिन वो आया नहीं। क्योंकि यदि वो पढ़ा लिखा ऐसा होता तो आता। वो तो जंगल का खरगोश था, अब वो कैसे आए। चोरों का सरदार आग बबूला होते होते और जैसे ही घर पर आया वो अपनी पत्नी से गुस्सा हुआ कि तुमने उस खरगोश को क्यों नहीं भेजा मेरे पास। बोला मैंने तो उसको भेज दिया था, काफ़ी देर पहले ही भेज दिया था, वो ही नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूं। वो खुद ही नहीं पहुंचा तो बताइए मैं क्या करूं। चोरों के सरदार ने फिर समझ लिया कि चतुरी ने हमें फिर बेवकूफ़ बना दिया। मित्रों, फिर 4-5 साथियों को लेकर के और चोरों का सरदार पुनः चतुरी के घर पर जा पहुंचा। बहुत क्रोधित अवस्था में था, बहुत गुस्से में था। जैसे ही वो उसके घर पहुंचा, उसने कहा चतुरी, बोले बाहर निकल। चतुरी बाहर निकल के आया। चतुरी ने सरदार के आने से पहले ही एक प्लानिंग बना रखी थी और अपनी पत्नी से कह दिया कि वो ज़रूर लौट करके आएगा। चोरों का सरदार ज़रूर दोबारा लौट के आएगा, तो उसने उसके लिए प्लानिंग बता दी थी। और प्लानिंग क्या थी मित्रों, कि वो अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं तुझे चोरों के सरदारों के सामने मारूंगा पीटूंगा, और जैसे ही मारने पीटने से पहले तू गुब्बारा रंग में भर करके, लाल रंग में, खून जैसे रंग में भर करके गुब्बारे को रख लेना अपने पास में और मुंह में रख लेना। मैं तुझ पर जैसे ही वार करूं तो तू मुंह में से उस रंग को बाहर निकाल देना और मरने का ढोंग कर देना कि मानो चतुरी की पत्नी मर गई मार से। वही ऐसा ही हुआ। जैसे ही चोरों का सरदार आया, चतुरी बाहर निकल के आया, और बाहर निकलते ही चोरों का जो सरदार था आग बबूला हो रहा था। बानकी तूने हमें बेवकूफ़ बनाया था। बोले महाराज हमने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया है। तो चतुरी अपनी पत्नी पर निकालने लगा और अपनी पत्नी को पीटने लगा। जैसे ही पत्नी को पीटना प्रारंभ किया, कुल्हाड़ी से वार किया, और कुल्हाड़ी से वार करते ही उस पत्नी ने पूर्व प्लानिंग के अनुसार वो रंग से भरा हुआ, जो मुंह में रंग भरा हुआ था, वो उसने बाहर निकाल दिया और मरने का नाटक कर लिया। मित्रों, इस घटना को देख करके चोरों का सरदार घबरा गया और वो इस तरीके से प्रतीत होने लगा कि मानो वह उसकी चतुरी की पत्नी मर गई। चोरों का सरदार कहने लगा, अरे चतुरू, तूने ये क्या किया। चतुरी ने कहा कि ये तो मर गई, तो अब क्या होगा। बोले मैं इसको जिंदा भी करना जानता हूँ। बोले अच्छा। बोले हाँ।
तो चतुरी अपने घर पर भीतर गया और वहाँ एक सारंगी रखी हुई थी, और सारंगी को और अपनी पत्नी के ऊपर इधर उधर फेरा, और फेर करके चतुरी की पत्नी जिंदा हो गई। ये प्लानिंग था। और फिर दोबारा से जो चोरों के सरदार थे अपनी बात को, जिस बात को लेकर के क्रोधित थे, आग बबूला हो रहे थे, उस बात को तो वो भूल गए और चतुरी की सारंगी पर मोहित हो गए। चतुरी की सारंगी पर मोहित हो गए और उससे कहा कि आप इस सारंगी को तो हमें दे दो। बोले सरदार, मैं इस सारंगी को नहीं दूंगा, इसको तो मैं बहुत दूर से लाया हूँ, बहुत दूर से मंगाई है। बोले कितने रुपए में मंगाई है? बोले सरदार, मैंने तो उसको 100 रुपये में मंगाया है। बोले हम तुझे 100 रुपये दे देंगे। बोले नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। जब सरदार ने जिद की तो चतुरी ने उसको 100 रुपये में सारंगी को दे दिया। और फिर चोरों का सरदार उस सारंगी को लेकर के घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो सारंगी को घर में रख करके इधर उधर बैठने लगा। शाम हुई, रोटी खाने के लिए आया, और जैसे ही खाना खाने के लिए लेट आया था तो उसकी पत्नी उस पर, चोरों के सरदार पर क्रोधित होने लगी। भला बुरा कहने लगी कि आप इतने बजे तक आते हो, खाना बहुत लेट हो गया, यूँ हुआ त्यों हुआ, कुछ काम करते नहीं हो। चोरों के सरदार को गुस्सा आया और उसने उसको पत्नी को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। सारंगी की याद थी उसको, और इतना तेज मारा कि वो सरदार की, चोरों के सरदार की पत्नी मर भी गई। मित्रों, फिर क्या हुआ? उसने सारंगी उठाई, सारंगी को इधर उधर फेरा, लेकिन कोई मतलब नहीं। यदि इस तरीके से होता तो वो पत्नी जीवित होती, वो तो वैसे ही नकली सारंगी थी। फिर उसके बाद में फिर सोच लिया उसने कि चतुरी ने हमें फिर बेवकूफ़ बना दिया। चलो इस प्रयोग को हम दूसरे साथियों के पास करते हैं। तो दूसरे साथियों ने भी अपनी पत्नी को मारा पीटा और घायल कर दिया और मार दिया। उस पर भी वो प्रयोग करके देखा, फिर भी वो पत्नी उसकी जिंदी नहीं हुई। देखते देखते सब साथियों ने अपनी अपनी पत्नियों को मार दिया, लेकिन किसी की पत्नी जिंदी नहीं हुई। सारे साथी जो बेवकूफ़ बने थे वो पुनः चतुरी के घर पर पहुंच गए। चतुरी ने भी पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि वो चोरों के सरदार जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। आग बबूला होते 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 चोरों के सरदार जैसे ही चतुरी के घर आए, रात्रि हो रही थी, और रात्रि के टाइम पर एक बोरी में चतुरी को बंद किया और बंद करके उसको रात्रि में ले गए। बोरी को ले जा करके चलते रहे, रात भर चलते रहे, और एक मंदिर के पास उस चतुरी जिसमें बंद था उस बोरी को मंदिर के पास रख दिया। क्योंकि रात भर वो चोरों के सरदार और चोरों के सरदार के जो साथी थे वो चले थे, थके हारे थे, नींद भी आई नहीं थी, रात को चलते रहे थे, परेशान भी हो गए थे। तो इसलिए उस बोरी को रख करके वो सारे साथी और चोर भी सुबह अपने नित्य क्रिया करने के लिए, फ्रेश होने के लिए आसपास चले गए। अब मित्रों देखो यहाँ क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। चतुरी उस बोरी में बंद था और चतुरी जोर जोर से चिल्ला रहा था। चतुरी को पता लग गया कि वो चोरों के सरदार चले गए हैं और चोरों के साथी भी चले गए, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। इस बात को पास में ही एक ग्वाला जो गाय और भैंस चरा रहा था वो सुन रहा था। वो उस मंदिर के पास आया, उस बोरी से जो आवाज़ आ रही थी उसको देखा और पूछा, भैया आप कौन हो? तो ग्वाले से भी कह दिया मुझे नहीं करनी है। अरे बोले भैया क्या नहीं करनी है, आप बताओ तो सही। बोले ये लोग आए थे अभी, ये मेरी शादी कराना चाहते हैं एक राजकुमारी से, और राजकुमारी से जो शादी कराना चाहते हैं मेरी पहले से ही शादी हो गई है, मुझे शादी नहीं करनी।
और ये ज़बरदस्ती से शादी कराना चाहते हैं ये लोग। बोले अच्छा। ग्वाले ने कहा कि इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा कि मुझे राजा की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। सहर्ष उसने क्या किया, ग्वाले ने भैंस और गायों को तो छोड़ा और उस बोरी को खोला, चतुरी को बाहर निकाला और उस बोरी में ग्वाला खुद बंद हो गया। मित्रों क्या हुआ, और चतुरी से कह दिया कि अब तू गांठ बांध दे इसके मुंह पर, और गांठ बांध दी। मित्रों इतने में ही चतुरी वहां से निकला और जो ग्वाले की गाय भैंस थीं उन गाय भैंसों को लेकर के धीरे धीरे चल रहा था। उधर चोर और उसके सरदार और उसके जो साथी थे वो उस मंदिर पर पहुंचे जहां उन्होंने उस बोरी को रखा था, और उस बोरी को उठाया और नदी के तेज बहाव में फेंक दिया जहां तक वो फेंक सकते थे। मित्रों उसको फेंक करके वो आ रहे थे वापस, चोर और चोरों के सरदार उस बोरी को फेंक करके तो वापस आ रहे थे, और इधर से चतुरी भैंस और गायों को चराता चराता जा रहा था। चोरों का सरदार कहने लगा अभी तो हम इसको वहां फेंक के आए हैं, ये अब चतुरी कहाँ गया, कहीं हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं, हमें कहीं कोई सपना तो नहीं दिख रहा है, चतुरी तो वहां मर गया। पर चोरों के सरदार से नहीं रहा गया, उसने पूछा चतुरी तो चतुर ही है? बोले हाँ सरदार। बोले तू जिंदा कैसे हुआ, हम तो तुझे वहाँ फेंक करके आए थे। बोले सरदार और ये इतनी गाय भैंसें कहाँ से आ गई तेरे पास? बोले सरदार तुमने बहुत बड़ी गलती की मेरे साथ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे साथ, तुमने मुझे उथले जल में फेंका था और उथले जल में गाय भैंसी मुझे मिली, उनको लेकर के मैं आ गया। यदि तुम मुझे गहरे जल में डालते तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, अब मुझे तो केवल गाय भैंस ही हाथ लगी सरदार। बोले अच्छा? बोले हाँ। सरदार फिर भूल गए, चोरों का सरदार फिर अपने क्रोध को भूल गया। बोले चतुरी तू सही कह रहा है, हमें कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है? बोले सरदार यदि बेवकूफ़ बना रहा हूँ तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या ज़रूरत है, आप देख लीजिए, मैंने तो ये इतनी जल्दी गाय भैंस कहाँ से आ जाती। चोरों के सरदार के साथी कहने लगे सरदार ये सही कह रहा है, हमने इसको उथले जल में ही डाला था। तो सरदार कहने लगा चतुरी तू ऐसा कर, हमें 5-6 बोरी लेके आ और सभी को बोरियों में बंद कर और बोरियों को गहरे से पानी में डालना, जहां गहरा पानी हो उतनी दूर फेंकना। बोले ठीक है सरदार। इतनी बात सुनकर के, वो तो यही चाह रहा था चतुरी, इतनी बात सुनकर के बहुत अविलंब बिना देरी किए हुए चतुरी 5-7 बोरी लेके आया, जितने वो सदस्य थे उतनी बोरी लेकर के आया और सभी को उन बोरियों में बंद किया, बोरियों के मुंह को बांधा और बांध करके एक एक कर करके उन सभी सरदार चोरों को और चोरों के सरदार को नदी के गहराई में, जहां बहुत अधिक पानी था, उस जगह पर डाल दिया। मित्रों अब तो उसका सारा संकट खत्म, वो सब मर गए। चतुरी वापस अपने घर आ गया, पूरी कहानी को अपनी पत्नी को समझाया कि हमने अब जीवन भर अपने कांटे को निकाल दिया है, अब हम आसानी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मित्रों इस कहानी को कहने का केवल एक उद्देश्य था कि हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी चतुराई से हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बड़ी कितनी भी बड़ी समस्या हो, हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं, और ऐसी चतुराई से कभी भी हमें रणभूमि में हारना नहीं पड़ेगा। जीवन रूपी जो रणभूमि है, उस रणभूमि में हमें हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मित्रों जिन साथियों ने, जिन श्रोताओं ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।